फ्रेंड्स। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ और मेरा नाम है सौरभ। और आज हम टीम बनाएंगे श्रीलंका वर्सेस इंडिया की जो सीरीज़ है T20 तीन T20 की मैचेस की सीरीज़ श्रीलंका टूर का स्टार्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोबेबल 11s, उसके बाद इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स, ग्रैंड लीग पिक्स और कौन कौन कैसा खेल सकता है इस मैच के अंदर, क्या रिजल्ट रह सकता है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मैच है तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो पूरा देखने की कोशिश करेंगे और आइए स्टार्ट करते हैं। सो यह है श्रीलंका वर्सेस इंडिया का। मैदान की बात करें तो पहले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच होगा श्रीलंका में। आप सोनी स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं इसको इजीली, यानी सोनी लिव या 10 स्पोर्ट्स या सोनी स्पोर्ट्स पे आपको ये मैच दिख जाएगा। डीडी स्पोर्ट्स में दिखेगा, अच्छी बात है। स्क्वाड पे ज़्यादा नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आते हैं। अगर रिसेंट फॉर्म देखें तो श्रीलंका की अभी इतनी अच्छी खासी मतलब इतना अच्छा फॉर्म दिखा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में भी जल्दी बाहर हो गए थे। इंडिया ऑफ कोर्स T20 वर्ल्ड चैंपियंस है, तो ऑफ कोर्स उनसे उम्मीदें रहेंगी, वो एज अ फेवरेट्स इस मैच में उतरेंगे। ऑफ कोर्स हेड टू हेड देखें तो 4 श्रीलंका ने जीते हैं, 6 इंडिया ने जीते हैं। अगर लास्ट मैचेस देखें तो इंडिया 228, 206, 190 तो काफ़ी रन बने हैं। और अगर इंडिया के बैटिंग वगैरह पे आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया की बैटिंग बॉलिंग दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। श्रीलंका की मुझे इस बार बॉलिंग थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। ऑन वेन्यू की बात करते हैं, श्रीलंका ने इस मैदान पे 10 मैच खेले हैं। पिछले लास्ट मैच में से 50% रिकॉर्ड है, विन है, तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। 100% इंडिया का रिकॉर्ड, एक मैच खेला था, एक मैच जीता है। बारिश के चांसेस थोड़े बहुत हैं। अगर हम बैट फर्स्ट की बात करें तो यानी डिफेंड इजीली हो जाता है। स्पिनर्स श्रीलंका में ज़्यादा इजीली ऑपरेट करते हैं, सेकंड में खास रहते हैं, तो आपको प्लेयर दिखेगा जो बैटिंग फर्स्ट करेगा वो डिफेंड करने की कोशिश करेगा और काफ़ी सारे डिफेंड कर जाते हैं। तो ये हाल रहेगा। स्पिन ऑफ कोर्स 58 विकेट्स स्पिन के पास जाते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है श्रीलंकन ग्राउंड्स पे, मैदानों पे। आइए चलते हैं प्रोबेबल 11 देख लेते हैं क्रैक्स की तरफ मदद से हम इस ऐप के थ्रू। प्रोबेबल 11 की बात करें तो बथुम निसांका जो कि ओपनर है, काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, शायद 2 अर्धशतक भी बना चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। श्रीलंका प्रीमियर लीग अभी भी खत्म हुई, उसमें कुशल पेरेरा अगर स्टार्ट करते हैं तो कुछ खास कर नहीं पाए थे। दिनेश चांडीमल अभी काफ़ी पुराने प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। काफ़ी अच्छी पारियां भी उन्होंने खेली श्रीलंका प्रीमियर लीग में, तो उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चरित असलंका कुछ खास नहीं दिखे लेकिन कैप्टन है, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब इसका फर्नांडो, कुशल मेंडिस दोनों ही अच्छे रहे हैं, तो दोनों में से एक मेरे हिसाब से दोनों भी खेल सकते हैं, तो ये देखने लायक बात होगी। दोनों ही अच्छे प्लेयर और दोनों ही अच्छे फॉर्म में, खासकर अविष्का फर्नांडो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी फॉर्म में थे श्रीलंका प्रीमियर लीग में। दूसरा शनाका हिट एंड मिस प्लेयर हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में श्रीलंका की बैटिंग आती है तो थोड़े से अच्छे साबित होते हैं। मेरे हिसाब से वरुण हसरंगा अनडाउटेडली आपको लेना ही है। चमंदू विक्रमासिंघे ठीक ठाक अच्छे बॉलर हैं। मतीस पथिराना ऑफकोर्स दोनों ही इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बिनुरा फ्रेंडो और उसके बाद महेश दीक्षाना स्पिनर हैं, मिस्ट्री स्पिनर, तो आप उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इंडिया की प्रोबेबल की बात करें तो शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल की जोड़ी स्टार्ट करेगी। काफ़ी अच्छे लगे हैं दोनों ही प्लेयर। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, वो 3rd नंबर पे दिख रहे हैं मुझे इधर, लेकिन मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को खेलना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में वो 30 नंबर पे खेले थे ऋषभ पंत, और 4थे नंबर पे खेले थे सूर्य कुमार यादव। हिस्टोरिकल भी थोड़े दिन पहले भी देखेंगे तो सूर्य कुमार यादव 4थे नंबर पे ही खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी जगह है उनके लिए। रिंकू सिंह को मौका मिलेगा, खासकर अगर पहले खेलते हैं, इंडिया की बैटिंग आती है तो रिंकू सिंह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या अगेन कैप्टनसी नहीं है उनके पास, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट रहेंगे। वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अक्षर पटेल ऑफकोर्स, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर में से अगर चुनने की बारी आई तो मेरे हिसाब से इन मैदानों पे वाशिंगटन सुंदर को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। रवि बिश्नोई ऑफकोर्स, लेग स्पिनर अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज का वो परफॉर्मेंस फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ कोई भूल नहीं सकता, तो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपना फैंटेसी की तरफ देखें थोड़ा बहुत, तो टॉप पिक्स जैसे कि महेश पतिराना है, कुशल मेंडिस जैसे मैंने कहा अच्छे फॉर्म में गुजर रहे हैं। उसके बाद वनिंदु हसरंगा ऑफकोर्स कोई बात करने की बात ही नहीं है। रिसेंट फॉर्म देखेंगे बिनुरा फर्नांडो की तो 3-3-1 आपको विकेटें दिखेंगी ज़्यादातर। अक्षर पटेल बहुत बढ़िया प्लेयर साबित हुए वर्ल्ड कप में। यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए 95 बनाए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने। अगर ऑल देखते हैं सीधा ज़्यादा, वरना कोई टीम आ रही थी। शुभमन गिल
फ्रंट ऑन खेलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे ओपनिंग बैट्समैन इंडिया के ऑफकोर्स वरिंदर हसरंगा हो गए, हार्दिक पांड्या कुछ कहने की बात ही नहीं, क्योंकि मैं कहा रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, बैट ऑन बॉल दोनों से अच्छा परफॉर्मेंस देते आए हैं वो। अर्शदीप सिंह ने भी अच्छा परफॉर्मेंस देते आए हैं, तो कुछ ऐसा खास नहीं है कि आपकी चॉइस है, प्रिडिक्शन के ऊपर बात है, ये कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा वो हम डिस्कस करते हैं, अपने टीम की तरफ चलते हैं। तो आइए यहाँ से चलते हैं, हम सीधा पहले स्टार्ट करेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि हमने प्रोबेबल 11 में देखा, काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। कुशल मेंडिस हैं, ऋषभ पंत, कुशल परेरा, दिनेश चंडीमल, संजू सैमसन क्यों नहीं दिखे प्रोबेबल, मुझे समझ में नहीं आया, शायद पंत को विकेट कीपर और एज ए बैट्समैन नहीं खिलाना चाह रहे। मेरे हिसाब से रिंकू सिंह की जगह मेरे हिसाब से मौका बनता था उनका, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं खेलेंगे तो हम ज़रूर उनको कंसिडर करेंगे। यहाँ से अगर मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर बताऊँ तो कुशल मेंडिस एंड ऋषभ पंत दोनों इंपॉर्टेंट साबित रहते हैं, खासकर ऋषभ पंत अगर पहले बैटिंग आती है तो मेरे सबसे ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग टीम बना रहे हैं तो कुशल परेरा को एक बार ट्राई कर सकते हैं, और चंडीमल काफ़ी अच्छा खेले हैं, तो मेरे हिसाब से एक डार्क हॉर्स प्लेयर आपके लिए हो सकते हैं, ट्रम्प प्लेयर जिसे हम बोलते हैं, वो प्लेयर आपके लिए हो सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल लेके चलूँगा कुशल मेंडिस और दिनेश चंडीमल को यहाँ से। ऋषभ पंत को भी मैं ब्रेक देता हूँ, अगर हम फाइनल टीम में बनाएंगे कल जब आपको इंस्टाग्राम पर आएगी तो आपको अगर मैं चेंज करूँगा तो मैं ज़रूर दूंगा। सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्स्ट इनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यशस्वी जायसवाल स्ट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट है, निशांक, शुभमन गिल, ये सारे प्लेयर इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से चारों आपकी टीम में होने चाहिए। अगर आप थोड़ा रिस्क ले तो एक आध प्लेयर आप ड्रॉप कर सकते हैं। निशांका का 2-3 मैच से पिछले मैच खराब रहा था। असलांका आपके कैप्टन है इस टीम के, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे ऑफकोर्स। उसके बाद अविष्का फर्नांडो भी काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो यहाँ से निशांका को निकाल के अविष्का फर्नांडो को भी ले सकते हैं अगर खेले तो। फिलहाल मैं निशांका को लेकर चल रहा हूँ। रिंकू सिंह अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो ज़्यादा अच्छे हैं। रियान पराग सेम अगर खेलेंगे तो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। कमिंदो मेंडिस मेरे हिसाब से हिट एंड मिस प्लेयर हैं, ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अगर सेफ टीम की बात करें तो। ऑलराउंडर्स की बात करें तो इस मैच में ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं, तो आप बहुत सारे ले सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हम पहले एक बार बात कर लेते हैं बॉलर्स की। अगर हम बात करें तो कौन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बॉलर्स। देखिए जो फिलहाल का फॉर्म देखें हम, तो यहाँ से हम चलेंगे, मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। उसके बाद मती पथिराना अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आ गई श्रीलंका की तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महेश दीक्षाना है, अर्शदीप सिंह है, अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से अर्शदीप सिंह को मैं लेना चाहूँगा। बाकी मेरे हिसाब से आप चॉप एंड चेंज कर सकते हैं, अर्शदीप की जगह मोहम्मद सिराज ट्राई कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा और इस सेक्शन से आप कुछ नहीं कर सकते। 2 प्लेयर बचते हैं हमारे पास, आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट ऑन आपके पास चॉइस है हसरंगा और हार्दिक पांड्या की। अगर आप बॉलर यहाँ से कोई निकालना चाहें, जैसे कि मैं अगर अर्शदीप को निकालना चाहूँ तो मैं अक्षर पटेल को भी मौका दे सकता हूँ, यहाँ पे आपकी बैटिंग भी बढ़ जाती है। अगर हम प्रीव्यू देखें तो आपको दिखेगा टीम में, अगर हम यहाँ से अर्शदीप को लेते हैं तो भी हमारे पास एक काफ़ी टाइम है। तो बैटिंग अगर हम सेक्शन में देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी बैट्समैन दिखेंगे। देखिए यहाँ से लेकर काफ़ी बैटिंग, अगर वरुण हसरंगा को छोड़ भी दें तो काफ़ी बैटिंग है हमारे पास। ये सब अच्छे बैटिंग ऑप्शंस हैं, चारों मेन बैट्समैन और 2 मेन बैट्समैन आपके सामने दिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। बॉलिंग यहाँ पे अगेन पूरी बॉलिंग आपके पास है, 5 बॉलर स्ट्रेट ऑन आपके पास मिलेंगे। इंडिया के 5 बॉलर रहेंगे मेरे हिसाब से अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, आपके मोहम्मद सिराज। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, एक और बॉलर आपके साथ मेन होना चाहिए। अगर वाशिंगटन सुंदर खेलते हैं तो वो बॉलिंग कराएंगे, और अगर नहीं खेलते हैं तो मेरे हिसाब से एक बॉलर आपको और देखना होगा इंडिया की तरफ से कौन खेलने वाला है। तो मेरे हिसाब से वाशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या ऑफकोर्स 5 बॉलर, तो मेरे हिसाब से वाशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या मिलके दोनों 5वें बॉलर का काम करेंगे, या फिर हार्दिक पांड्या पूरी बॉलिंग कराएंगे। अगर शिवम दुबे खेलते हैं तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या पूरे 4 ओवर कराएंगे। अगर शिवम दुबे नहीं खेलते, वाशिंगटन सुंदर खेलते हैं, तो मेरे ख्याल 2 वाशिंगटन सुंदर या 1 वाशिंगटन सुंदर ऐसे बॉलिंग हो सकती है, वो पिच के ऊपर डिपेंड करेगा क्या हो सकता है। तो अगर यहाँ से हम वापस देखें तो आप अगर यहाँ से हम एक प्लेयर को निकाल के अर्शदीप को ले सकते हैं, आप चाहें तो एक बैट्समैन ड्रॉप कर सकते हैं ओपनिंग स्लॉट में से किसी में से बैटिंग लेने के लिए। मेरे हिसाब से ये 3 बॉलर आपके पास होने चाहिए, दोनों स्पिनर हैं। आप वाशिंगटन सुंदर को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो श्रीलंका लाइनअप में लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे वो भी।
तो उस हिसाब से टीम बना सकते हैं। अगर आप बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, थोड़ी सी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सेफ कैप्टन की बात करें तो देखिए 2-3 आपके पास सेफ कैप्टन है मेरे हिसाब से। हसरंगा आपके पास सेफ कैप्टन है, हार्दिक पांड्या और काफ़ी लोगों ने ले रखे हैं, सेफ कैप्टन माने जाएंगे। सूर्य कुमार यादव हैं। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो यशस्वी जायसवाल ऑफकोर्स थ्रेटनिंग है, लेकिन अगेन पिचेस के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि कितनी स्लो विकेट रहती हैं पेसर्स के लिए, तो मुश्किल है लेनी। अगर हम एक हट के बात करें या ग्रैंड लीग पिक्स की बात करें कैप्टन के बारे में, तो मेरे हिसाब से अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। शुभमन गिल ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है श्रीलंका की तो मतीस पतिराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे स्ट्रेट ऑन। सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है इंडिया की तो रवि बिश्नोई का परफॉर्मेंस आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ देखा होगा। जिम्बाब्वे की बैटिंग कमज़ोर है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं आपके लिए। वाइस कैप्टन की बात करें तो आप यहाँ से शुभमन के लिए मैंने बात कर लिया। दिनेश चंडीमल का फॉर्म काफ़ी अच्छा दिखा है, कुशल मेंडिस का भी फॉर्म काफ़ी दिखा है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑन फर्स्ट पहला मैच है तो हम सेफ कैप्टन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव को कैप्टन होना चाहिए। फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आती है खासकर, और वाइस कैप्टन मैं जाऊँगा वरिंदर हसरंगा के साथ, खासकर अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है श्रीलंका और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आती है। यहाँ पे आप एक और चेंज कर सकते हैं। शनका काफ़ी बॉलिंग करते हुए दिखे थे श्रीलंका प्रीमियर लीग में, तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं खासकर अगर पहले बॉलिंग आती है। लेकिन अगर बैटिंग सेक्शन की बात करें तो अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो भी निशांत शनका थोड़े बहुत आपको पॉइंट्स दे सकते हैं लोअर ऑर्डर में अच्छी बैटिंग करके अगर शुरुआत में विकेट गिरे तो। लेकिन वो ग्रैंड लीग पिक्स होंगे, मेरे हिसाब से सेफ टीम है ये। इसमें अगर मैं मिस बताऊं तो ऋषभ पंत एक बड़े मिस हैं। आप चाहें तो चंडीमल को निकाल के उनको ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से T20 में दोनों टीमें बराबर हैं, 5